हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश उड़िया। माय एक्सपीरियंस चैनल में मैं अपने ध्यान के अनुभव शेयर करता हूँ। तो ध्यान के दरमियान मुझे जो कुछ होता है वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। पर एक बार मैं भुज में स्थित सनराइज एकेडमी में पढ़ाता हूँ। ज़्यादातर मुझे बड़े बच्चों को पढ़ाना होता है, 7, 8, 9, 10 को। पर एक बार मैं छोटे बच्चों के क्लास में गया, वहाँ पे टीचर एब्सेंट थे, तो मैंने सोचा इस छोटे बच्चों के साथ ध्यान किया जाए, उनको ध्यान का थोड़ा नॉलेज दिया जाए। सेकंड स्टैंडर्ड का क्लास था, तो वहाँ पे मैंने उनको कहा, बच्चों आप मेरे साथ हाथ खींचो और ऐसा बोलो, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। फिर अपने हाथों पे ही ध्यान रखना, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। तो मुझे मालूम था बच्चे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, तो मैंने सिर्फ 2 मिनट ही मेडिटेशन करवाया। तो सबको हाथ खींचने को कहा, गोद में दोनों हाथ रखने को कहा और फिर बोलने को कहा, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इसी तरह से वो भी 3 बार उन्होंने दोहराया, फिर साइलेंटली बैठ गए। तो 2 मिनट तक मेडिटेशन करवाया, फिर मैंने ओम का उच्चारण करके मेडिटेशन खत्म किया। तो बच्चे तुरंत बोलने लगे, सर मुझे कुछ हुआ, मुझे कुछ हुआ। मैंने सोचा कि इनको क्या हुआ, तो किसी बच्चे ने कहा कुछ मुझे हाथ में वाइब्रेशन महसूस हो रहा था। किसी बच्चे ने कहा मेरे एक हाथ में से दूसरे हाथ में ऊर्जा जा रही थी। कोई बच्चा ऐसा कह रहा था कि मेरे हाथ में से लेजर निकल रही वैसा महसूस हो रहा था। कोई बच्चा कह रहा था कि मुझे अलग प्रकार की आवाज आ रही थी। किसी बच्चे ने कहा कि मेरे हाथ को कोई खींच रहा हो ऐसा लग रहा था। कोई कहता ना मेरे हाथ में से वाइट एनर्जी निकल रही वैसा लग रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने बच्चों को पहले से मैं कुछ बता दिया था, कोई अनुभव बता दिए थे। बच्चों को कुछ नहीं मालूम था। मैं पहली बार उनके क्लास में गया था, पहली बार लॉकडाउन के बाद स्कूल खुली थी। बच्चों के साथ मेरा कोई रिएक्शन ही नहीं था, कोई मेरे साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था। बच्चे पहली बार मुझसे जुड़ रहे थे, मैं भी बच्चों से पहली बार जुड़ रहा था। फिर भी मेडिटेशन में बच्चों ने एक्सपीरियंस किया। मतलब जो शुद्ध होते हैं उनको जल्दी ध्यान का अनुभव आता है, जो पवित्र होते हैं उनको बहुत अच्छे ध्यान की अनुभूति आती है। तो बच्चे शुद्ध और पवित्र होते तो तुरंत मेडिटेशन का लाभ उनको मिला। लेकिन हम जैसे ही बड़े हो जाते हमारे माइंड में, मन में, तन में हर प्रकार की अशुद्धियां घुस जाती, जिसकी वजह से मेडिटेशन का अनुभव नहीं होता। और एक बच्चे ने तो बहुत ही अच्छा अनुभव बताया। उस बच्चे ने ऐसा कहा कि मुझे एक आवाज आ रही थी, तो मैं चौंक गया, क्योंकि ये ब्रह्मनाद की आवाज है। जब सहस्त्रार चक्र खुलता है तो ब्रह्मनाद में ऐसी आवाज आती है जो मुझे भी आज तक नहीं सुनाई दी। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि सर वो सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता है, क्या झूठ बोलेगा। कोई बच्चे झूठ नहीं बोल रहे थे। एक बच्चे ने ऐसा बताया कि मुझे ऐसी आवाज आ रही थी। मतलब वो ब्रह्मनाद की आवाज है, आपके शरीर के अंदर से ही निकलती है। अगर आप शुद्ध हो, पवित्र हो और मेडिटेशन करते हो तो आपके अंदर से ब्रह्मनाद की आवाज सुनाई देती थी। तो मैंने कहा सबसे अच्छी अनुभूति इस बच्चे को हुई है जो मुझे भी आज तक नहीं हुई। तो कहने का मतलब शुद्ध और पवित्र अगर आपका मन हो जाए, शरीर भी आपका शुद्ध और पवित्र हो, तो आपको अनायास ही ध्यान लग जाता है। सिर्फ ध्यान करने का प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता, मेडिटेशन में बैठते हो और होने लगता है। तो हमें भी ऐसे बच्चों जैसी शुद्धता, पवित्रता मन की और तन की मिले, ताकि हम भी इस तरह से मेडिटेशन में आगे बढ़ पाए। यही परमात्मा से शुद्ध प्रार्थना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो राइट साइड में सर्कल के अंदर मेडिटेशन का ड्राइंग दिख रहा है सर्कल के अंदर, उसको टच करोगे तो मुझसे जुड़ जाओगे। और मेरे आगे के जो वीडियो आ चुके हैं उनको देखना हो तो स्क्वायर के अंदर देख सकते हो, और सब्सक्राइब कर डालोगे तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको मेरे मिल जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।